एक आदमी ने अपनी कजिन सिस्टर से शादी की, लेकिन इसके कुछ ही दिनों बाद उस आदमी की मौत हो जाती है। हमारे मेन कैरेक्टर को लगता है उसकी कजिन ने उसे मार डाला, पर बाद में उसको वही कजिन से प्यार हो गया। अब असल में हुआ क्या था, ये हम मूवी में जानेंगे। मूवी शुरू होती है और हमारा मेन कैरेक्टर, जिसका नाम है फिलिप, वो हमें कहानी सुना रहा है। फिलिप जब बहुत छोटा था तब उसके माता पिता की मौत हो गई थी। फिर उसके कजिन ब्रदर एम्ब्रोस ने उसको गोद लिया और अपने बेटे की तरह पाला। एम्ब्रोस फिलिप के कजिन होते हुए भी वो उसके पिता जैसा था। कुछ सालों बाद फिलिप अपना स्टडीज खत्म करके एम्ब्रोस के पास वापस चला आया, क्योंकि शहर में रहना उसको पसंद नहीं था। लेकिन इसके कुछ ही दिनों में एम्ब्रोस की हालत बहुत खराब हो गई, तो डॉक्टर ने उसको इलाज के लिए इटली जाने बोला और एम्ब्रोस भी अपना सामान लेकर इंग्लैंड से इटली चला गया। अब कुछ दिन गुजर जाते हैं। एम्ब्रोस ने फिलिप को एक लेटर लिखा था। एम्ब्रोस की एक और कजिन सिस्टर थी जिसका नाम है रेचल, वह एक विधवा है। एम्ब्रोस उसके साथ रह रहा था और उसकी तबीयत भी पहले से बेहतर है। उनका लॉयर रेचल के बारे में सुनकर चौंक गए, क्योंकि लॉयर एम्ब्रोस के बहुत पुराने दोस्त हैं। लेकिन एम्ब्रोस ने कभी किसी लड़की के बारे में उनसे बात तक नहीं की थी। एम्ब्रोस को अकेला रहना ही ज्यादा पसंद था। लॉयर की बेटी लुइस फिलिप को पसंद करती है, लेकिन फिलिप को इसके बारे में पता ही नहीं है। इसके कुछ दिन बाद एम्ब्रोस का और एक लेटर आया जिसमें लिखा था, अब मैं रेचल से शादी करने वाला हूँ। ये सुन के लुइस ने फिलिप से कहा, अब तुम्हें भी शादी कर लेनी चाहिए, तुम भी अपनी पत्नी और बच्चों के साथ खुश रह सकते हो। इस बार भी फिलिप को लुई का इशारा समझ में नहीं आया और उसने फिर से लुई को इग्नोर कर दिया। कुछ दिन बाद एम्ब्रोस का और एक लेटर आया। उसकी तबीयत बहुत खराब हो चुकी है। रेचल हमेशा उस पर नजर रखती है। अभी रेचल उसके पास नहीं है, इसलिए वो ये लेटर लिख रहा है। उसने सीक्रेटली एक मैसेज दिया था जिसमें लिखा था, रेचल मुझे मरना चाहती है, वो मुझे हर दिन जहर देती है, जितनी जल्दी हो सके तुम इधर आओ और मुझे बचाओ। फिलिप फौरन इटली पहुंच गया और उधर एम्ब्रोस के और एक लॉयर रिनाल्डी से पता चला कुछ दिन पहले ही एम्ब्रोस की मौत हो चुकी है। फिलिप को लगा रेचल ने एम्ब्रोस को मारा है, लेकिन रेनाल्डी ने कहा एम्ब्रोस को ब्रेन ट्यूमर था, आपने आखिरी के दिनों में वो कुछ भी बोलता था। फिलिप ने रेचल के बारे में पूछा, लेकिन रेचल यहाँ से जा चुकी थी। रेनाल्डी ने फिलिप को डेथ सर्टिफिकेट दिखाया जिसमें क्लियरली लिखा था कि एम्ब्रोस की मौत ब्रेन ट्यूमर से हुई थी। लेकिन फिलिप इस पे बिलीव नहीं करता। उसको अभी भी लग रहा था कि रेचल ने एम्ब्रोस को मारा है। वो वापस अपने घर चला आया। उसके लॉयर ने कहा, एम्ब्रोस के विल में लिखा है फिलिप जब 25 साल का हो जाएगा तब एम्ब्रोस की पूरी प्रॉपर्टी फिलिप को मिल जाएगी। इधर रेचल के बारे में कुछ भी लिखा नहीं था, उसे कोई भी प्रॉपर्टी नहीं मिलने वाला। एम्ब्रोस को मारने के लिए उसके पास कोई मोटिव भी नहीं है। इसके कुछ दिन बाद फिलिप को रेचल का लेटर मिला। वो इंग्लैंड में आ रही है उससे मिलने। फिलिप इसे थोड़ा डिस्टर्ब्ड हो गया, क्योंकि वो रेचल से मिलना नहीं चाहता था। वो डिसाइड करता है रेचल को रहने के लिए सबसे घटिया रूम देगा। रात को फिलिप जब अपना काम खत्म करके घर वापस आया तब तक रेचल इधर आ चुकी थी और उसने एम्ब्रोस का रूम ले लिया था। इसके बाद फिलिप जब रेचल से मिलने गया तो रेचल उसको देखकर चौंक गई, क्योंकि फिलिप एम्ब्रोस की तरह दिखता है। इसीलिए उसको लगा एम्ब्रोस उसके सामने आ गया है। फिलिप ने भी जैसा इमेजिन किया था रेचल बिल्कुल भी वैसी नहीं है। वह बहुत ही खूबसूरत और लाइकेबल पर्सन है। एम्ब्रोस जो भी कुछ करता था, जो उसको पसंद था, वो सब कुछ रेचल ट्राई करना चाहती है और इसमें फिलिप उसको कंपनी देता है। ये लोग एक साथ घूमते, एक साथ चर्च में जाते तो सारे लोग उनको देखने लगते। एक दिन रेचल ने सबको डिनर पर इनवाइट किया। वो सबके साथ घुल मिल गई थी। सबको वो बहुत पसंद आई थी। डिनर के बाद रेचल ने फिलिप से कहा, लुई को देखकर साफ पता चलता है कि वह तुम्हें पसंद करती है। तुम्हें उसके साथ शादी करके सेटल होना चाहिए। लेकिन फिलिप लुइस को लेकर सीरियस नहीं था। वो कहता है, मुझे तुम पसंद हो, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। रेचल किसी दूसरे शहर में जाके बच्चों को इटालियन लैंग्वेज सिखाना चाहती है, लेकिन फिलिप ने उसको रोका और कहा, एक विधवा के लिए अकेली जीवित रहना बहुत मुश्किल है। लेकिन रेचल ये सुन के अपसेट हो गई और ये बात फिलिप को भी समझ आई। अगले दिन वो अपने लॉयर के थ्रू रेचल के अकाउंट में बहुत सारा पैसा ट्रांसफर कर देता है। लेकिन जब रेचल को इसके बारे में पता चला तब वो गुस्सा हो गई, क्योंकि इस तरह से उसको पैसे की जरूरत नहीं थी। वो कहती है, अगर लोगों को इसके बारे में पता चलेगा तो वो लोग हमारे बारे में गलत सोचेंगे। उनको लगेगा हम दोनों का अफेयर चल रहा है। रात को रेचल अपने रूम में रो रही थी। तब फिलिप ने उससे माफी मांगा। उसने कहा, अगर आज एम्ब्रोस जिंदा होता तो ये सारा पैसा तुम्हारा होता। रेचल पैसे को एक्सेप्ट तो कर लेती है, लेकिन बहुत जल्दी किसी दूसरे शहर में चली जाएगी। फिलिप ने कहा, एम्ब्रोस के बाद बस तुम हो जो मुझे कंपनी देती हो। अगर तुम इधर रहोगी तो मुझे अच्छा लगेगा। रेचल इस पे मान गई। देखा जाए तो रेचल एम्ब्रोस की वाइफ होने के साथ फिलिप की भी कजन है और उसे अपनी कजन से ही प्यार होने लगा है। उनके गांव में जो भी बीमार होता था रेचल उनका इलाज करती थी। एम्ब्रोस से फिलिप को जो भी लेटर मिला था, एक दिन उसने सब कुछ रेचल को दिखाया। रेचल ने कहा, तो इसलिए तुम मुझसे नफरत करते थे। फिलिप कहता है, तुम्हें अच्छे से जानने के बाद मुझे विश्वास हो चुका है कि ये सब काम तुम नहीं कर सकते। एम्ब्रोस ने सब झूठ लिखा था। ये कहे कि उसने सारे लेटर्स जला दिए। रेचल इटली से अपने साथ एम्ब्रोस के कपड़े भी ले आई थी। ये कहां पड़े वो अपने सर्वेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। लेकिन रेचल इन कपड़ों को देखकर इमोशनल हो गई। तब फिलिप ने उसको संभाला। उसने रेचल के लिए क्रिसमस पार्टी का आयोजन किया और बैंक से उसकी माँ की शादी वाला नेकलेस ले आया। बैंक मैनेजर ने कहा, अभी तक तुम 25 साल के नहीं हुए तो ये नेकलेस तुम लीगली नहीं ले जा सकते। लेकिन फिलिप ने उनकी बात नहीं सुनी। पार्टी की रात फिलिप ने ये नेकलेस रेचल को गिफ्ट किया। रेचल को ये नेकलेस बहुत पसंद आया और आज पहली बार ये दोनों एक दूसरे को किस किया।
पार्टी में लॉयर ने नोटिस किया कि रेचल के गले में फिलिप की मां की नेकलेस है। लॉयर ने फिलिप को कन्फ्रंट किया। उसने कहा रेचल कंट्री के बाहर किसी को पैसे भेजती है। उसकी अकाउंट में हमने जो पैसे दिए थे, काफी सारे पैसे उसने पहले ही खर्च कर दिए हैं और उसके पहले पति की मौत भी पैसे के कारण ही हुई थी। इसलिए तुम उस पर इतनी आसानी से विश्वास करके गलती कर रहे हो। फिलिप ये सब सुनना नहीं चाहता और तभी रेचल आके ये नेकलेस लॉयर को वापस कर देती है। फिलिप परेशान हो जाता है। उसने कहा अगर एम्ब्रोस जिंदा होता तो ये सब कुछ तुम्हारा होता, उसको तुम्हारे लिए विल बनाना चाहिए था। रेचल ने कहा एम्ब्रोस ने विल लिखा था लेकिन कभी उस पर सिग्नेचर नहीं किया क्योंकि मैं प्रेग्नेंट हो गई थी, लेकिन अचानक मेरा मिसकैरेज हो गया। बच्चा को खोकर एम्ब्रोस बहुत परेशान हो गया। वो मुझसे ठीक से बात नहीं करता था। उसकी तबीयत और भी खराब हो गई थी और उसने विल पे साइन भी नहीं किया। फिलिप ने वो विल देखी जो एम्ब्रोस की हैंडराइटिंग में थी। फिलिप ने डिसाइड किया कि सारी प्रॉपर्टी रेचल के नाम कर देगा क्योंकि वो ये डिजर्व करती है। लेकिन लॉयर भी इंटेलिजेंट था। उसने लिखा अगर रेचल ने फिर से शादी की तो सारी प्रॉपर्टी फिर से फिलिप के नाम हो जाएगी। प्रॉपर्टी को पाने के लिए रेचल को पूरी जिंदगी एम्ब्रोस की विधवा बनकर रहना होगा। इसके कुछ दिन बाद रेनाल्डी आया रेचल से मिलने। रेचल और रेनाल्डी बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं, लेकिन इनको एक साथ देखकर फिलिप को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। अगले दिन उसका 25वां जन्मदिन है। वो अपने लॉयर से उसकी फैमिली की सारी ज्वेलरीज ले लेता है और रेचल को गिफ्ट कर देता है। ये दोनों एक दूसरे के करीब आए और आज रात एक साथ सोए। अगली सुबह फिलिप रेचल को नया विल देकर चला जाता है। बाद में वो रेचल के पास गया, लेकिन रेचल लॉयर के पास गई हुई थी। फिलिप उसके लिए इंतजार करता रहा। रेचल जब वापस आई तब उसने कहा विल में क्या लिखा था वो मुझे ठीक से समझ में नहीं आया था, इसीलिए लॉयर के पास गई थी। फिर फिलिप उसको गार्डन में ले गया और उधर ही दोनों इंटीमेट हो गए। रेचल हमेशा फिलिप को एक हर्बल चाय देती है जो बहुत कड़वी है लेकिन उसके हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, इसीलिए फिलिप भी ये चाय पी लेता है। आज रात फिलिप की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। वो काफी चीज हेल्यूसिनेट कर रहा था। उसका बर्थडे सेलिब्रेट करने उसका लॉयर और उसकी बेटी लुइस आते हैं। फिलिप सबके सामने रेचल को शादी के लिए प्रपोज किया, लेकिन रेचल उसको बुरी तरह से मना कर देती है क्योंकि वो तीसरी बार शादी करना नहीं चाहती। अगली सुबह चर्च में फिलिप और लुइस इस विषय में डिस्कस कर रहे थे। फिलिप जानता है कि लुइस उसको पसंद करती है, लेकिन वो तो रेचल से प्यार करता है। फिलिप फिर से रेचल को शादी के लिए पूछेगा, उसको मनाने की कोशिश करेगा। लुइस कहती है जब तुमने विल बनाई नहीं थी तब रेचल तुम्हारे साथ थी, लेकिन अब उसे सारी प्रॉपर्टी मिल चुकी है और अगर अब वो तुमसे शादी करेगी तो फिर से ये प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम हो जाएगी, इसलिए वो तुमसे शादी के लिए कभी भी राजी नहीं होगी। फिलिप ये सुन के डिस्टर्ब हो जाता है। घर जाके वो रेचल से अकेले में बात करना चाहता है, लेकिन रेचल उसको इग्नोर कर देती है। इसीलिए फिलिप की तबीयत और भी खराब हो जाती है। 5 दिन तक वो बेहोश था। इस बीच रेचल बहुत अच्छे से उसका ख्याल भी रखती है। एक दिन एम्ब्रोस की किताब में से फिलिप को एक नोट मिला। एम्ब्रोस ने लिखा था रेचल मुझे मारना चाहती है, उसको बस पैसा चाहिए, पैसे के लिए वह कुछ भी कर सकती है। अगले दिन फिलिप ने रेचल को फॉलो किया। रेचल रेनाल्डी से मिलने गई थी। फिलिप रेनाल्डी को देखकर चौंक गया क्योंकि उसको पता नहीं था कि रेनाल्डी भी इंग्लैंड में है। इसका मतलब रेनाल्डी रेचल का लवर है और दोनों एक साथ लोगों को लूटते हैं। घर आके फिलिप ने रेचल को कन्फ्रंट किया। रेचल कहते हैं रेनाल्डी बस मेरा दोस्त है, तुम उसको पसंद नहीं करते इसलिए मैंने तुम्हें उसके बारे में नहीं बताया और लीगली ये प्रॉपर्टी मेरा है, इसलिए मैं चाहूं तो रेनाल्डी इस घर पर भी रह सकता है। फिलिप ने रेचल पे हाथ उठाया तो वो रोने लगी और कहा सभी मर्द मुझे कंट्रोल करना चाहते हैं जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। एम्ब्रोस भी ठीक ऐसा ही करता था। तब फिलिप ने उसे सॉरी कहा और इन्होंने सब कुछ सुलझा लिया। हमने मूवी में देखा था कि रेचल ने एम्ब्रोस के सारे कपड़े नौकरों को दे दिया था। एक दिन एक नौकर फिलिप के पास आया। एम्ब्रोस के शर्ट में एक नोट था। इस नोट में लिखा था कि रेचल मुझे धीरे धीरे जहर देकर मार रही है, जो चाय वो मुझे देती है उसमें जहर है। फिलिप जो शक रेचल पे करता था वो अब कंफर्म हो गया। ये बात वो लुई को बताकर उसकी मदद लेता है। एक दिन लुई कुछ काम के बहाने फिलिप से मिलने आई थी। रेचल हॉर्स राइडिंग पे जाते ही यह दोनों रेचल के खिलाफ कुछ सबूत ढूंढने लगे। उन्हें एक लेटर मिला जो रेनाल्डी ने लिखा था। रेनाल्डी रेचल को इटली में वापस बुला रहा था। रेचल ने भी उसको रिप्लाई दिया था कि वो फिलिप को इस तरह से छोड़कर नहीं जा सकती। तब रेनाल्डी ने कहा था अगर तुम चाहो तो फिलिप को भी लेकर आ सकती हो। लेटर की कॉन्वर्सेशन से उन्हें पता चला कि असल में रेनाल्डी गे है। रेचल और उसके बीच कुछ भी नहीं था। वो असल में सिर्फ दोस्त हैं। ये जान के फिलिप को बहुत गिल्टी फील हुआ कि बिना कारण उसने रेचल पे शक किया। वो फौरन रेचल के पास आ रहा था, लेकिन उसने देखा क्लिफ से गिर के रेचल की मौत हो चुकी है। दरअसल ये क्लिफ ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। एक बार फिलिप भी यहाँ से नीचे गिरने वाला था। रेचल को इसके बारे में पता नहीं था और इसलिए उसकी मौत हो गई। इसके लिए फिलिप खुद को दोषी मानता है। रेचल हमेशा एम्ब्रोस के साथ लॉयल थी, लेकिन एम्ब्रोस को ट्यूमर था और वो सब कुछ इमेजिन करता था। इसके बाद कुछ साल गुजर जाता है। हम देखते हैं फिलिप और लुइस की शादी हो चुकी है। उनके 2 बच्चे भी हैं। रेचल की मौत के लिए फिलिप आज भी गिल्टी फील करता है और सोचता है कि वह अपने बच्चों को क्या शिक्षा देगा। और इसके साथ ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है।